एवरीवन, कैसे हो आप लोग। काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी किसी रीज़न की वजह से। आज से हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आपको पता होगा कि मैं 1000 सीरीज़ अभी स्टार्ट किया, जिसमें मैंने 1000 के अंदर आपको सारे ही कॉन्सेप्ट मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके थ्रू आपका सारा रिवीजन भी हो जाएगा और 1 बाय 1 अगर आपको क्वेश्चन भी देखना है तो आप इस सीरीज़ के थ्रू फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और मैं ट्राई करूँगा कि जो भी टाइप बताऊँ उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2025 के दूँ, क्योंकि काफ़ी न्यू टाइप के क्वेश्चन 2025 के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये क्यूआर कोड है मेरे टेलीग्राम चैनल का, तो आप इसको स्कैन करके जुड़ सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई डाउट है मैथ से रिलेटेड कोई भी, तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल को मत करना, आप मुझे डाउट भेज देना, मैं ट्राई करूँगा जितना फास्ट हो सके आपको सॉल्यूशन दे सकूँ। ठीक है, चलो आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन है ये ना, आप अगर 2025 के सारे पेपर निकाल कर देखोगे तो जीडी के हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन तो ज़रूर ही मिलेगा आपको पता है कि अभी जीडी के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं 2026 के, तो इसको आप करके जाना। आई होप अगर आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो क्वेश्चन है ये इसी पैटर्न में रहेगा, सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन है कि महेश के पास इतने रुपीज़ हैं और उसने अपने बेटे विजय और अजय में बांट दिया उसे, और उन्हें 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश करने को कहा कि तुम लोग 10% चक्रवृद्धि ब्याज पे इसको इन्वेस्ट कर देना। मान के चलना है कि उन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। ये देखा गया कि विजय जो है और अजय दोनों 15 साल, यानी कि विजय 15 साल और अजय 16 सालों के लिए इन्वेस्ट करा, बट दोनों को जो मिली समान इंटरेस्ट मिला 15 साल और 16 साल के बाद। तो महेश ने विजय को कितनी धनराशि दी थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एक मैंने आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन लाया, उसको भी पढ़ाता हूँ। देखो क्वेश्चन है कि मनोज के पास सेम वही क्वेश्चन है, उसने अपने बेटे के आनंद को दिया और 8% चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बोला, और उसको 13 और 14 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो कितने पैसे दिए। सेम ही पैटर्न में रहता है और दोनों ही 5 फरवरी 2025 जीडी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। देखो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि 1617 रुपये थे और इनको दो बेटों में बांटा, विजय में और अजय में। एक बोल रहा है कि विजय जो है 15 साल के लिए इन्वेस्ट करता है और ये 16 साल के लिए, बट दोनों को सेम ही अमाउंट मिलती है इंटरेस्ट के लिए। ये कैसे पॉसिबल है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक आदमी जो है वो 8 साल तक 2 रुपये इन्वेस्ट करता है और उसको 16 रुपये का ब्याज मिलता है। ठीक है ना, ये ध्यान से समझना। एक आदमी जो है वो 8 साल के लिए 2 रुपये इन्वेस्ट करता है और उसको 8 साल के बाद 16 रुपये का ब्याज मिलता है। दूसरा जो आदमी है वो सिर्फ 4 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, फिर भी उसको 16 रुपये मिलता है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, यानी कि ये 2 रुपये कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 4 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। अगर टाइम सेम है तो वो अमाउंट बढ़ाएगा। सेम कंडीशन में अगर ये 15 साल के लिए कर रहा है, ये 16 साल के लिए कर रहा है, तो इसको 1 साल कम कर रहा है तो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगा। समझ आया? बस अब जो भी समझ में आया वो भूल जाओ, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, मैंने सिर्फ बताने के लिए कहा था। अब आपको बताता हूँ कि इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, और इसको आप करके देखना। जितने भी प्रीवियस ईयर में जीडी के क्वेश्चन आए होंगे, जीडी के सेट लगाना, आपको पता चलेगा जितने भी आपसे बन जाएगा। देखो सबसे पहले देखो जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उसको देखो। 10% चक्रवृद्धि ब्याज, इसका मतलब क्या हुआ कि 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि पहले साल में जो भी अमाउंट होगा वो 10 से 11 हो जाता है। जो भी बेस ईयर होगा ना, जो भी बेस अमाउंट होगा सॉरी, उसको ना राइट साइड में लिखना आप। ठीक है, तो 10 से क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। तो मान लेते हैं कि ये 11x हो गया और ये 10x हो गया। 11x किसके लिए है, पहले कौन इन्वेस्ट किया था, विजय के लिए, और ये अजय के लिए। ठीक है ना, तो दोनों मिला के टोटल कितना अमाउंट है इनके पास, 21 रुपये हैं, 21x है। लेकिन ये तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि महेश ने इन लोगों को 1617 रुपये दिए थे और इन्हें मिला कितना, 21x, यानी कि ये दोनों बराबर होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 7 या 21, 7 दूना 14, 7 या 21, 7 ही कम 7, 3 7 21 और 3 7 21, 77, यानी कि x की जो वैल्यू है 77 हो गई। अब पूछ क्या रहा है, महेश ने विजय को कितनी धनराशि दी। विजय की अमाउंट कितना है, 11x। बस
11x, x की वैल्यू रख दो 11 इंटू 77, 11 7 77, 7, 11 7 77 7 84, 847, सॉरी गैस ये ऑप्शन गलत हो गया, ये 847 होगा और ये 770 था, ठीक है, डी ऑप्शन भी था 840। समझ आया क्या? तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया क्या? चलो HW भी आपको एक क्वेश्चन में समझाता हूँ, आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। देखो सेम ही चीज़ है यहाँ पे, लेकिन 8% है। 8% का मतलब क्या हुआ? देखो हमेशा मैंने बताया 8% का मतलब हुआ कि कोई चीज़ 100 से 108 हो जाती है, यही तो हुआ ना। बट मैंने बताया कि बेस जो होगा वो राइट साइड में होगा, तो बेस हो गया 100 और 108 हो गया, सेम एज इट इज़ इतना एक्स। और किसको किसको मिला है? आनंद को और अनिल को सेम, यानी कि टोटल 208 रुपये मिले हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 1612 रुपये मिले हैं। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना और फिर आनंद का पूछ रहा है तो आनंद का सॉल्व कर देना, ठीक है। सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट करना, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा या सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो बाकी ऑल द बेस्ट।